हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करेंगे मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इस आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक है जो आपको रीड करने हैं। इसमें आपको मासिक घटनाओं का एक जो सार संग्रहण दिया गया है जिसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, उसको आपको रीड करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्य को आपको रीड करना है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कौन कौन से अभी न्यू इन जो आविष्कार हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। आर्थिक परिदृश्य की रिगार्डिंग, साथ ही हम राजस्थान विशेष के रिगार्डिंग भी देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये थे, कौन कौन से व्यक्तित्व अधिक न्यूज़ में रहे थे, पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे। खेल परिदृश्य की रिगार्डिंग जानकारी लेंगे और अद्यतन सामान्य ज्ञान, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे इससे रिलेटेड, तो वो हम जानेंगे। साथ ही इस बुकलेट में लास्ट में आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से करंट अफेयर्स के किस प्रकार से क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट है वो देखने को, आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन आप वो आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो इसी की जो आपकी करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है इसको हम इस समरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो आपके इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, जिसमें हम वन लाइनर वाले फैक्ट के देखेंगे, साथ ही कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पर आपको फर्स्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रिगार्डिंग। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसका पुनर्गठन किया गया है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इसका गठन सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, या फिर हम देखें कि कब किया गया था। सॉरी, तो सबसे पहले इसका गठन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट है उसके समय किया गया था और अभी हाल में इसको पुनर्गठित किया गया है। तो इसके चीफ कौन बने हैं, तो इसके चीफ बनाए गए हैं आलोक जोशी। आलोक जोशी इस वजह से काफ़ी अधिक न्यूज़ में रहे थे। पहले ये आईपीएस कैडर के अधिकारी रह चुके हैं, साथ ही इन्होंने रो में भी कार्य किए हैं। तो उन सभी संबंधित तथ्यों की रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट बताया गया है आलोक जोशी। आलोक जोशी है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष है, ये बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसका नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है और इसमें पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के प्रमुख आलोक जोशी है, इन्हें अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही आलोक जोशी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो ये 1976 के हरियाणा के कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। रो के प्रमुख के रूप में इन्होंने 2012 से 14 तक अपनी सेवाएं दी हैं। 2015 से 18 तक ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन आपके एनटीआरओ है, इसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इस नवगठित बोर्ड में आलोक जोशी जो अध्यक्ष है, इसके अलावा अन्य कौन कौन से मेंबर आपको देखने मिलेंगे, तो 7 अन्य मेंबर आपको इसमें देखने मिलते हैं, जिसमें से एयर मार्शल सेवानिवृत्त पीएम सिन्हा है, ये आपके पूर्वी पश्चिमी वायु कमांडर रह चुके हैं। तो पीएम सिन्हा है वो इसमें मेंबर के रूप में एज ए मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जो पूर्वी दक्षिणी सेना कमांडर है वो रह चुके हैं, इन्हें भी एज ए मेंबर अपॉइंटमेंट किया गया है। रियर एडमिरल मोंटी खन्ना नौसेना के पूर्व अधिकारी। राजीव रंजन वर्मा जो सेवानिवृत्त IPS अधिकारी है। मनमोहन सिंह ये भी सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। बी वेंकटेश वर्मा ये भी सेवानिवृत्त, ये IFS अधिकारी हैं जो फॉरेस्ट सर्विस है उससे रिटायर्ड है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से। और इस प्रकार आपके क्या किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसका पुनर्गठन किया गया है। यह बोर्ड है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दीर्घकालीन विश्लेषण और रणनीतिक सुझाव प्रदान करता है। इसका गठन पहली बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुआ था। यह कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी, उसको समन्वित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो ये आपके यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट है वो दिया हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। वन लाइनर के जो करंट अफेयर्स के जो मंथली यहाँ पर रिव्यू बताया गया है, इसमें फर्स्ट आपको फैक्ट देखने मिलेगा एशियाई वर्ल्ड के रिगार्डिंग, जो अभी हाल ही में रैंकिंग इसके द्वारा जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यस्त हवाई अड्डे हैं, सबसे बिजी हवाई अड्डे, उनके रिगार्डिंग जानकारी दी गई है। इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है, इसे 9वीं रैंक दी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है
कि एशियाई वर्ल्ड की विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की 2024 की रैंकिंग में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। इसे कौन सी रैंक मिली है? तो इसे 9वीं रैंक है वो मिली है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो फैक्ट कवर किया गया है वो सिप्री के रिगार्डिंग किया गया है। सिप्री जो आपकी हथियार वैश्विक में जो हथियारों की खरीद फरोख्त होती है उसके रिगार्डिंग डाटा है, एनालिसिस करके जारी करता है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट है वो कवर किया गया है। सिप्री की ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट में 86.1 बिलियन डॉलर के सैन्य व्यय के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर देखने मिलता है? तो भारत विश्व में 5वें स्थान पर आपको देखने मिलेगा। ब्राज़ील में संपन्न 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप सीरीज का पहला चरण भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है हितेश गुलेरिया। 70 kg किग्रा भार वर्ग में इन्होंने प्ले किया था और इसमें इन्होंने बॉक्सिंग कप सीरीज में 2025 की बॉक्सिंग कप सीरीज में अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। नेक्स्ट है बिहार में जो यूथ गेम्स हुए थे उनके रिगार्डिंग। बिहार में 4 से 15 मई 2025 को आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये मई में होंगे 4 से 15 मई के रिगार्डिंग। तो इसका शुभंकर रखा गया है गज सिंह को। गज सिंह है ये इसका शुभंकर के रूप में रखा गया है। किस अमेरिकी जिम्नास्टिक को लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो ये है सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स है, इन्हें लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का फैक्ट देखने मिलेगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 हाल ही में किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला है, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो 2025 वाला है इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपके एक यूएन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पर्यावरण के रिगार्डिंग बताया गया है, जैव विविधता की रक्षा के रिगार्डिंग आदिवासी समुदाय की स्थिति को दर्शाया गया है। तो ये हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई आदिवासी जन स्थिति पर रिपोर्ट में स्थानीय आदिवासी जन वैश्विक जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा है जो ग्रह के 80% तक जैव विविधता की रक्षा करता है? तो ये मात्र 6% है। आदिवासी समुदाय का मात्र 6% हिस्सा ही ऐसा है जो ग्रह की अपने पूरी पृथ्वी की 80% तक जैव विविधता है इनकी रक्षा करते हैं। तो ये एक इनके इम्पोर्टेंट रोल के रिगार्डिंग बताता है जो आदिवासी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेक थ्रू प्राइज के रिगार्डिंग जानकारी दी गई है। गणित के क्षेत्र में 2025 के लिए ब्रेक थ्रू प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है आपके डेनिस गेट्स गोरी हैं, इन्हें वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है पहलगाम आतंकी हमले के रिगार्डिंग। पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान ने क्रमशः किन संधि समझौतों को स्थगित कर दिया है? तो ये किया है आपके सिंधु नदी जल समझौता और शिमला समझौता। सिंधु जल समझौता और शिमला समझौता है, इसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। किस प्रख्यात भारतीय सैंड आर्टिस्ट है इसे प्रतिष्ठित फ्रेड डोरिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक है, इन्हें फ्रेड डोरिगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की पुष्टि की है? तो ओलंपिक खेल 2028 में क्रिकेट है उसे भी ओलंपिक समिति ने खेल में शामिल करने की, ओलंपिक गेम्स में शामिल करने की पुष्टि है वो की है। अभी हाल ही में पंचायतों के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जारी हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया है। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक PAI है, इसमें राज्यवार आंकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायत के साथ अग्रणी रहा था? तो ये रहा था गुजरात है, ये इसमें आपको टॉप लेवल पर देखने मिलेगा। हाल ही में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए गए हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा देश के नए 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई है,
इन्हें एज ए 52 में आपके सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट, चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट है वो किया गया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को दिवंगत हुए कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस है, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम आपको देखने मिलेगा जॉर्ज मोरियो बर्गोलियो। तो जॉर्ज मोरियो बर्गोलियो है, ये फ्रांस में धर्मगुरु है और कैथोलिक चर्च से ये संबंधित थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का गौरव जिन्हें वैभव सूर्यवंशी को प्राप्त हुआ है। ये आरआर टीम से प्लेयर हैं। इनके रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिहार स्टेट है, इससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया गया है आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट के रूप में। 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो ये है आपकी है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये 22 अप्रैल को जो मनाया गया था वर्ल्ड जो अर्थ डे है, इसकी थीम आपको देखने मिलेगी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। असम सरकार की किस शिक्षा की गुणवत्ता सुधार को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है शिक्षा सेतु असम है, इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? लोक प्रशासन के लिए इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया है, उत्कृष्टता के लिए इन्हें यह अवार्ड है वो दिया गया है। बुद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 22 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार 15 अप्रैल 2025 को किसे ग्रहण किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी है, इन्हें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट है वो दिया गया है। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन थीम के साथ 8 से 23 अप्रैल 2025 को पखवाड़ा किस शीर्षक के साथ आयोजित किया गया है? ये 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 है, ये आयोजित किया गया है। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 9वां जो वैश्विक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो सबमिट हुई थी, ये हुई थी आपके नई दिल्ली, भारत। भारत को किस समयावधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्य समूह ISAR के हेतु चुना गया है? तो ये है वर्ष 2025 से 27 के लिए। किस केन्याई धावक ने 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकंड में अपनी रेस पूरी कर बोस्टन मैराथन 21 अप्रैल 2025 में जीत दर्ज की है? तो ये है जॉन कोरीर। जॉन कोरीर है, ये एक एथलेटिक प्लेयर है, केन्याई धावक है, जिन्होंने 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकंड में अपनी रेस पूरी की और बोस्टन मैराथन में जीत है वो दर्ज की है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलेटिक कमीशन के चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है मीराबाई चानू। अफ्रीकी और भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास आपके AI की ME में पहला संस्करण है, ये 13 से 18 अप्रैल 2025 को किसकी सह मेजबानी में आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था भारत और तंजानिया। जो समुद्री सहभागिता अभ्यास हुआ था, इसका अभी हाल में फर्स्ट संस्करण हुआ है और ये इंडिया और अफ्रीकी देश तंजानिया हैं, इनकी सह मेजबानी से ये सम्मेलन है, ये संस्करण है वो आयोजित किया गया है, समुद्री अभ्यास का आयोजन है वो किया गया है। इसरो ने हाल ही में किस 30 किलोवाट MK सेकंड A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW प्रणाली का सफल परीक्षण है वो किया है? तो ये है आपके सहस्त्र शक्ति। सहस्त्र शक्ति एक लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली है जिसका हाल ही में क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है 30 किलोवाट MK सेकंड A से। नेक्स्ट है जर्मनी के किस टेनिस प्लेयर ने म्यूनिक ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपके अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने म्यूनिक ओपन का खिताब है वो दर्ज जीत हासिल की है। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी हुई थी, इसमें टॉप आपके स्टेट कौन सा रहा था? तो इसमें शीर्ष श्रेणी में राज्य रहा है आपके कर्नाटक, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में। जन स्वास्थ्य पर किस राज्य की संस्था है जिसे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए यशराज भारती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? ये है छत्तीसगढ़। जन स्वास्थ्य सहयोग के लिए जो छत्तीसगढ़ है, इसे यशराज भारती सम्मान प्रदान किया गया है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज
न्यू पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो यह 2.07 किलोमीटर। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज है। इसकी लंबाई आपको देखने मिलेगी 2.07 किलोमीटर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में विस्तृत है? तो यह है सागर जिले में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से एमपी में 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य सागर जिले में आपको देखने मिलेगा। विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक ने 2024 के लिए लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो यह है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह है, इन्हें विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक ने वर्ष 2024 के लिए लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो ये हमने वन लाइनर फैक्ट के रूप में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के मंथली रिव्यू दिया हुआ है उसको हमने कवर किया है। और इससे आगे के पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की रिगार्डिंग जानकारी कवर करेंगे, जिसमें आपको टाइम मैगजीन की जो प्रभावशाली 2025 के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें विभिन्न जो भी अरबपति हैं उनके रिगार्डिंग बताया गया है। तो उन सभी के रिगार्डिंग हम जानकारी कवर करेंगे और अदर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास है इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।